हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं इसमें हमको बोला गया है रिलेशन प्रूव करने के लिए कि Q max इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स Q एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है हमको, अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, एक बीम है जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का है, सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स F, शो दैट Q max इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स Q एवरेज। ठीक है, ये रिलेशन जो है वो हमको प्रूव करना है, Q max इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स Q एवरेज। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जो है हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज ये हमारा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है जो हमने ड्रॉ कर लिया, देन इसकी विड्थ जो है वो B ले लेंगे और इसका डेप्थ जो है वो D ले लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद में इसका न्यूट्रल एक्सिस मार्क कर लेते हैं। न्यूट्रल एक्सिस सेंटर में लाई कर रहा है इसका। ठीक है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस ले लेंगे। ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस ले लिया हमने। देन उसके बाद में यहाँ पर सेक्शन मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये सेक्शन हमने मार्क कर लिया। इसका विड्थ जो है वो सेम ही रहेगा B। ठीक है, तो ये विड्थ सेम हो जाएगा B। देन इसके बाद में न्यूट्रल एक्सिस से, अभी प्रीवियसली मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि ये न्यूट्रल एक्सिस से ये लेयर तक का डिस्टेंस ये हमारा होता है y। ठीक है, तो ये डिस्टेंस रहता है हमारा y। ठीक है, और y बार जो रहता है हमारा y बार, ठीक है, तो ये y बार जो रहता है ये डिस्टेंस रहता है। ठीक है, y बार का डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस है हमारा, ये y बार है। ठीक है, y बार इट मीन्स ये जो सेक्शन है इसका CG से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो वो हमारा y बार हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिंपल चीज़ है कि ये टोटल जो है वो D है। ठीक है, तो अगर सपोज हम लोग इतना अगर लेते हैं, ठीक है, इसका हाफ, ठीक है, तो ये भी हाफ हो जाएगा D डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, देन इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर सपोज ये वाला डिस्टेंस मेरे को चाहिए, ठीक है, कौन सा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, ये अगर डिस्टेंस हमको चाहिए ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, तो ये निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक अगर देखिए हम लोग, ठीक है, तो ये हमारा D/2 है। ठीक है, ये हमारा y है। ठीक है, अगर सपोज मैंने D/2 में से y को अगर माइनस कर दिया तो ये मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, सपोज ये डिस्टेंस मेरे को लेना है, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस मेरे को पता है वो है हमारा D/2। ठीक है, और अगर सपोज ये y मैंने माइनस कर दिया तो ये डिस्टेंस मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, ये डिस्टेंस हो गया D/2 माइनस y। ठीक है, D/2 माइनस y, तो ये वाला डिस्टेंस जो हो गया हमारा वो हो गया D/2 माइनस y। ठीक है, देन इसके बाद में क्या कर लेते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो सेक्शन है ये सेक्शन का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सेक्शन का अगर एरिया लेते हैं हम लोग, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू, अब देखो एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया क्या करेंगे हम लोग, B लेंगे, इसकी विड्थ जितनी है वो लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, B मल्टीप्लाइड बाय ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया D/2 माइनस y। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा D/2 माइनस y। ठीक है, ये ले लिया हमने सिंपल। ठीक है, तो एरिया हो गया B ये विड्थ ले लिया हमने। ठीक है, इसकी, और ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, इसका डेप्थ कितना है ये निकाल लिया, तो ये है हमारा D/2 माइनस y। ठीक है, बिल्कुल क्लियर रखिए, टोटल डिस्टेंस ये जो न्यूट्रल एक्सिस से टॉप तक का टोटल डिस्टेंस ये हमारा D/2 है। ठीक है, देन उसके बाद में ये वाला हमने y लिया है, न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक का लेयर तक का डिस्टेंस y लिया है। ठीक है, तो ये अगर हमको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये D/2 माइनस y करेंगे, D/2 माइनस y करेंगे, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। देन एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए क्या किया हमने, B ले लिया मल्टीप्लाइड बाय ये D/2 ले लिया, D/2 B मल्टीप्लाइड बाय D/2, तो ये इसका एरिया जो है वो हमारा कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, इसका एरिया जो है वो ले लिया। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा काम क्या करना है हमको, यहाँ पे हम y बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो y बार है यहाँ से यहाँ तक का y बार ये कितना है। ठीक है, तो y बार कितना हो जाएगा तो वो देख लेते हैं। तो y बार इज इक्वल टू, अब देखो y बार कैसे निकालेंगे हम लोग, y बार। ठीक है, तो y बार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y बार निकालने के लिए हमको पहले तो ये हमको पता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो वो y है। ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये वाला टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस है D/2। ठीक है, D/2 माइनस y ये है। ठीक है, तो अगर सपोज मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, ये निकालने के लिए y ले लेता हूँ, सबसे पहले y ले लिया। ठीक है, प्लस 1/2, ठीक है, प्लस 1/2 D/2 माइनस y, D/2 माइनस y।
हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो सिंपल क्या किया है हमने, वाई बार निकालना है, मतलब कि ये डिस्टेंस निकालना है हमको, ये वाई बार कितना है, ठीक है। तो ये वाई बार निकालने के लिए क्या किया, पहले ये वाई ले लिया, ठीक है, ये डिस्टेंस, मतलब यहाँ से हम लोग न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब दूसरा क्या चाहिए हमको, वाई बार मतलब कि क्या होता है, इसका सेंटर, इसका CG, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको चाहिए, ठीक है, ये डिस्टेंस हमको चाहिए। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला डिस्टेंस, तो ये हमको पता है टोटल कितना है, ये टोटल है d/2 - y, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, तो इसका आधा, d/2 - y का आधा हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हो गया हमारा, ये हो गया 1/2 इन ब्रैकेट d/2 - y, वही किया मैंने, 1/2 d/2 - y, ठीक है। ये सिंपल लिख दिया हमने, ठीक है। तो और ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख भी देते हैं इसको, ठीक है। सपोज ये जो है हमारा ये, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू d/2 - y, ठीक है। तो और सिंपल क्लियर हो जाएगा, ये जो है ये इसका आधा ले लिया, ये पूरा जो है ये इतना, ये d/2 - y है, तो इसका आधा हो जाएगा 1/2 d/2 - y, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो ये निकाल लिया हमने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि वाई बार हमने जो है वो कैसे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो पहले हमने एरिया निकाल लिया और उसके बाद में सेकंड हमने क्या किया, इसका वाई बार जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद में क्या करते हैं, वाई बार जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। वाई बार को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो वाई बार को सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा, देखो वाई बार इज इक्वल टू वाई प्लस, ठीक है। यहाँ पर इसको अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम लोग d/4, 2 × 2 4 हो गया, ठीक है, माइनस, अब देखो ये 1/2 y के साथ में भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, y/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको। देन अब देखिए यहाँ पर वाई बार कैसे लिखेंगे हम, वाई बार इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद देखो ये यहाँ पर d/4 है, ये अकेली टर्म है, तो इसको मैं सामने ले लेता हूँ d/4। अब देखो यहाँ पर क्या है, y माइनस y/2, y माइनस y/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस y/2, 1 माइनस हाफ, ठीक है। तो कितना बचा, हाफ बचा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, प्लस y/2, ठीक है। तो y बार यहाँ से हमको मिल गया, y बार मिल गया, तो y बार कितना मिल गया हमको, y बार इज इक्वल टू d/4 प्लस y/2, ठीक है। इतना हमको मिल गया, ठीक है। क्या किया हमने, सिंपल काम किया, देखो ये y है ना, ये y है और ये माइनस y/2 है, ठीक है। तो इन दोनों को ये कर लिया हमने, माइनस किया, y माइनस y/2, ठीक है, 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो क्या बचा हमारा, प्लस y/2 बचा, ठीक है, ये ले लिया हमने। तो d/4 प्लस y/2, ठीक है, ये ले लिया। देन अब इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो y बार इज इक्वल टू 1/2 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, d/2 प्लस y, ठीक है। तो ये रिलेशन हमको काम आने वाला है, इसको मैं थोड़ा रेड शेड में ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमको काम आने वाला है, ठीक है। y बार इज इक्वल टू 1/2 d/2 प्लस y, ठीक है। सिंपल काम किया हमने, क्या किया, इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो y प्लस 1/2 d/2 माइनस y, ठीक है। ये कैसे आया ये बता दिया। देन उसके बाद में y बार इज इक्वल टू, अब ये y को वैसे ही रख दिया, ठीक है। अब ये 1/2 से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड कर दिया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, d/4 और यहाँ पे y/2 हो गया, ठीक है। d/4 अकेली टर्म है, इसको सामने ले लिया, ठीक है। देन उसके बाद में y माइनस y/2, 1 माइनस हाफ कर दिया हमने, ठीक है। तो वो आ गया हमारा हाफ पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हाफ हो गया। देन उसके बाद में क्या किया, 1/2 कॉमन निकाल लिया, तो 1/2 इन ब्रैकेट d/2 y यहाँ पे बच गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा y बार का रिलेशन जो है वो हमारा यहाँ से आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, y बार का रिलेशन जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। देन अब इसके बाद में देखो, इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो है वो शियर स्ट्रेस इक्वेशन, अभी पढ़ा हमने शियर स्ट्रेस इक्वेशन, वो शियर स्ट्रेस इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। तो शियर स्ट्रेस इक्वेशन क्या है हमारा, शियर स्ट्रेस इक्वेशन, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस इक्वेशन है हमारा Q इज इक्वल टू FA y बार डिवाइडेड बाय IB, ठीक है। ये है हमारा शियर स्ट्रेस इक्वेशन। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें हमको पता है वो चीज़ें हम लोग पुटअप कर लेते हैं। देखो एक चीज़ हमको ये पता है कि एरिया, ये एरिया हमने ले लिया है, तो ये एरिया है हमारा, ये हमको पता है। देन उसके बाद में ये y बार निकाल लिया है, ये y बार भी पता है, ठीक है। तो ये 1 ले लेते हैं, है ना, ये 2 ले लेते हैं सपोज। तो ये 2 चीज़ें हमको पता है, ठीक है। तो वो 2 चीज़ें हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे, ठीक है। और वहाँ से देखते हैं क्या रिलेशन हमको जो है वो फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो अब पुटअप करने के बाद देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू F वैसे ही रखेंगे मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया क्या है हमारा B,
बी इन ब्रैकेट डी बाई टू माइनस वाई, ठीक है, ये आ गया। देन उसके बाद में मल्टीप्लाइड बाय वाई बार। अब वाई बार देखो, वाई बार क्या है हमारा 1/2 है, 1/2, ठीक है, 1/2 इन ब्रैकेट डी बाई टू प्लस वाई, ठीक है, ये हो गया, डिवाइडेड बाय आई बी, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे सिंपल, ये बी और ये बी हो गया कैंसिल, ठीक है। देन इसके बाद में अब देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स का फार्मूला यूज करना है हमको, ठीक है। क्या है हमारा मैथमेटिक्स का फार्मूला? a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ये दो टर्म है, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, तो वो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो ये फार्मूला हमको पता है ना, कौन सा फार्मूला है? तो a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो अब q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? q इज इक्वल टू यहाँ पे ले लेंगे हम लोग, ये f को वैसे ही रखते हैं, f, ठीक है। तो ये d बाई टू माइनस वाई, अब ये देखो 1/2 है, तो ये 2 को मैं इधर भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 2i, ठीक है। देन अब यहाँ पे क्या बचा? d बाई टू माइनस वाई और ये d बाई टू प्लस वाई, ठीक है। तो क्या बताया मैंने? a माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब d बाई टू का स्क्वायर, ठीक है, d बाई टू का स्क्वायर मतलब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, b मतलब y, ठीक है, तो ये y का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा? f इन ब्रैकेट d स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2i, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन जो है ये हमको यहाँ से मिल गया, ठीक है। देन इसके बाद में क्या करते हैं? ये रिलेशन हमको मिल गया, ये रिलेशन को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, q इज इक्वल टू, ठीक है, f डिवाइडेड बाय 2i, ये सामने ले लिया, ठीक है, और इधर में बचा है हमारा d स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये बच गया, ठीक है। देन अब देखो, अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं इसका। तो अभी देखो ये रिलेशन हमको मिल गया, q इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई 2i इन ब्रैकेट डी स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये रिलेशन जो है वो हमको मिल गया। देन अब इसके बाद में क्या करना है हमको? मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम जो है शियर स्ट्रेस वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता कहाँ पर है? ठीक है, तो अभी देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रहेगा अगर ये जो न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, तो न्यूट्रल एक्सिस पे अगर निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो एट द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ एट द न्यूट्रल एक्सिस, कौन सी टर्म जीरो हो जाएंगी हमारी न्यूट्रल एक्सिस पे? तो ये जो देखो ये y जो है, y अगर जीरो है न्यूट्रल एक्सिस पे, ठीक है, y इज इक्वल टू जीरो है न्यूट्रल एक्सिस पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हमको शियर स्ट्रेस जो है वो मिलेगा, ठीक है, एट द न्यूट्रल एक्सिस y इज इक्वल टू जीरो। न्यूट्रल एक्सिस पे y क्या रहेगा हमारा? जीरो रहेगा, y इज इक्वल टू जीरो रहेगा, और हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगा, q इज मैक्सिमम, ठीक है, Q इज मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग Q मैक्स इज इक्वल टू, ठीक है, क्या करना है? y इज इक्वल टू जीरो पुट अप कर देना है, ठीक है, y इज इक्वल टू जीरो जो है ये इक्वेशन में हमको पुट अप कर देना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू जीरो पुट अप कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पुट अप कर देंगे y इज इक्वल टू जीरो, 3 ले लेता हूँ इसको, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू जीरो, पुट y इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 में क्या करेंगे हम लोग? y इज इक्वल टू जीरो जो है वो पुट अप कर देंगे, ठीक है। अब y इज इक्वल टू जीरो पुट अप कर दिया यहाँ पर, ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? q मैक्स इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय 2i, f डिवाइडेड बाय 2i इन ब्रैकेट, ठीक है, इन ब्रैकेट d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस जीरो, ठीक है, ये y तो हमने जीरो पुट अप कर दिया, तो ये टर्म गई, ठीक है। अब i रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए i क्या होता है हमारा? तो वो होता है bd क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, तो वो पुट अप कर देंगे यहाँ पर i की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? f डिवाइडेड बाय 2 इंटू bd क्यूब डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय d स्क्वायर बाय 4, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखो यहाँ से ये कट गया 2, ये कट गया हमारा 6 टाइम्स, ठीक है, तो ये 6 टाइम्स हमने काट दिया इसको, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये डी स्क्वायर है, ठीक है, ये डी स्क्वायर कट गया हमारा, ठीक है, इसके साथ में, ठीक है, बस यहाँ पे बी डी बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू मैक्स निकाल लेंगे, क्यू मैक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो क्यू मैक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है, तो ये भी हमारा
अगर ये कट कर दिया, ठीक है, तो ये कितने टाइम कटेगा, ये कटेगा 2 टाइम, ठीक है, और ये कट जाएगा हमारा 3 टाइम, ठीक है। अब देखो ये जो है ये हमारा ये डिनोमिनेटर के बेस में है, ठीक है, तो ये अगर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 3 तो ये जाएगा ऊपर में, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा 3f डिवाइडेड बाय 2bd, 3f डिवाइडेड बाय 2bd, ये आ जाएगा हमारा। देखो सिंपल चीज़ है, यहाँ पर क्या किया हमने, ये 2 इंटू बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12 ले लिया, ठीक है, और ये डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया, ये डी स्क्वायर और ये क्यूब ये कट हो गया हमारा, यहाँ पर खाली डी बच गया हमारा, ठीक है, और ये 2 को हमने 12 से काट दिया तो वहाँ पर 6 बच गया, ठीक है। देन उसके बाद में ये 4 है, ठीक है, ये 4 और ये 6 है, इसमें 2 का इसमें 2 आ गया कट करके और इधर 3 आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लीकेशन में ले लिया तो वो आ गया हमारा 3f, ठीक है। तो ये जो है ये ऊपर जाएगा हमारा, ये 3 जो है ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 3f, ठीक है। इधर क्या बचा है, नीचे में ये 2 बचा है, 2 मल्टीप्लाइड बाई bd, 2bd आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 3f डिवाइडेड बाई 2bd, ठीक है। हम लोग इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, q max इज इक्वल टू, ठीक है, 3/2, q max इज इक्वल टू 3/2 fbd को लिखते हैं हम लोग q एवरेज, ठीक है, q एवरेज। तो ये हमारा रिलेशन बनता है, और ये रिलेशन को आप 1.5 भी कर सकते हो, वेयर f डिवाइडेड बाई bd इज इक्वल टू q एवरेज, ठीक है। तो ये हमको लिखना है, f डिवाइडेड बाई bd इज इक्वल टू q एवरेज, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। तो यही रिलेशन हमको प्रूव करने के लिए बोला था उसने कि q max जो है, q max इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स q एवरेज, ठीक है। तो यही रिलेशन क्या है, ये हमको प्रूव करना था यहाँ तक, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा प्रूव हो गया, q max इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स q एवरेज, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, f डिवाइडेड बाई bd है हमारा, वो q एवरेज है, ठीक है। तो q max इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स q एवरेज फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन रेक्टेंगुलर सेक्शन इज 1.5 टाइम्स q एवरेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। देन एग्जाम में हमको जो क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियसली, वो क्या है, अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स एस, शो दैट q max इज इक्वल टू 1.5 q एवरेज, ठीक है। तो सपोज अगर आगे भी इसमें हमको अगर कुछ कैलकुलेट करना है तो ये कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर टॉप में और बॉटम में कितना है शेयर स्ट्रेस, टॉप में और बॉटम में शेयर स्ट्रेस कितना है, ये अगर कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तक हो गया ये क्वेश्चन, यहाँ तक खत्म हो गया है, ठीक है। मतलब अगर ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर ही इसको एंड कर देना है, ठीक है। आगे के लिए बता रहा मैं कि ये टॉप पे और ये बॉटम पे कितना होता है, ठीक है, वो बता रहे। अभी देखो यहाँ पर क्या किया था, एट द न्यूट्रल एक्सिस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर एट द टॉप लेता हूं मैं, एट द टॉप और बॉटम, ठीक है, टॉप पे या बॉटम पे लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। देन अगर टॉप पे लेंगे, टॉप पे, ठीक है, ये टॉप पे लेंगे हम लोग या बॉटम पे लेंगे, ठीक है, या टॉप या बॉटम पे कितना हो जाएगा, तो देखो ये कितना है d/2 है, ये भी कितना है d/2 है, तो वो d/2 हो जाएगा। y इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 2, ये पुटअप कर देंगे हम लोग, y इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। देन y इज इक्वल टू d/2 पुटअप किया, y इज इक्वल टू d/2 हमने पुटअप किया, ठीक है, इक्वेशन में। तो y इज इक्वल टू d/2 ये इक्वेशन में पुटअप करेंगे हम लोग 3 में, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो 3 में पुटअप कर देते हैं इक्वेशन 3 में, इसको इक्वेशन 3 में पुटअप करने के बाद में ये क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय 2i इन ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा d² डिवाइडेड बाय 4 माइनस, ठीक है, y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर मतलब d/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो d/2 का स्क्वायर, तो q इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय 2i मल्टीप्लाइड बाय d² डिवाइडेड बाय 4 माइनस, अब देखो d/2 का स्क्वायर मतलब ये कितना हो गया, d² डिवाइडेड बाय 4 ही हो गया, ठीक है। तो ये दोनों d² माइनस 4, d² बाय 4 माइनस d² बाय 4, तो ये हो गया हमारा 0, ठीक है। ये 0 मतलब कि ये भी 0, मतलब पूरी टर्म क्या हो गई हमारी, 0 हो गई, ठीक है। तो q इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चलता है हमको, एट द टॉप एंड बॉटम शियर स्ट्रेस हमारा क्या होता है, वो होता है 0, ठीक है। तो ये डायग्राम जो बनेगा इसका बनता है पैराबोलिक कर्व, ये ऐसे डायग्राम,
ठीक है। ये डायग्राम हमारा बनेगा ऐसे पैराबोलिक कर्व, ठीक है, जिसमें ये टॉप पे और बॉटम पे जो शियर स्ट्रेस है वो है हमारा 0, और जो न्यूट्रल एक्सिस है ये न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस पे Q जो रहेगा वो रहेगा हमारा मैक्सिमम, Q मैक्सिमम, ठीक है, और यहाँ पे Q इज इक्वल टू 0 और बॉटम में भी Q इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे रहेगा हमारा Q मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो रहेगा वो हमारा न्यूट्रल एक्सिस पे रहेगा, ठीक है, और टॉप पे और बॉटम पे जो रहेगा वो हमारा 0 रहेगा, ठीक है। तो ऐसे हमको बोलता भी है कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन निकालो, ठीक है, और उसका शियर स्ट्रेस डायग्राम निकालो, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये शियर स्ट्रेस डायग्राम है, शियर स्ट्रेस डायग्राम, शियर स्ट्रेस डायग्राम है, ठीक है, ये शियर स्ट्रेस डायग्राम है। शियर स्ट्रेस डायग्राम मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस पे है और यहाँ पर 0 है, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस में एक चीज़ हमने देखी थी कि न्यूट्रल एक्सिस पे हमारा 0 हुआ था, ठीक है, और शियर स्ट्रेस पे उल्टा काम है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम है और यहाँ पर जो है वो 0 है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता था, यहाँ पे आता था मैक्सिमम, है ना, कुछ ऐसे डायग्राम हम बनाते थे, यहाँ पे मैक्सिमम, इधर मैक्सिमम, ऐसे रहता था, और न्यूट्रल एक्सिस पे हमारा 0 रहता था बेंडिंग स्ट्रेस में। बट शियर स्ट्रेस में उल्टा है, न्यूट्रल एक्सिस पे जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है, और यहाँ पर जो है लेयर्स पे वो हमारी 0 है, ठीक है। तो ओके, तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। देन एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है आपको, उसमें क्या बोलता है, क्यू मैक्स इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स क्यू एवरेज, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। ये आगे का मैंने बता दिया डायग्राम के लिए। 2 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कवर कर लिए। एक अगर सपोज बोलता है वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन निकालो, उसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकालो, ठीक है, तो उसके लिए हमको ये डायग्राम निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि टॉप पे और बॉटम पे इसका कितना होता है, ठीक है, और मैक्सिमम हमने निकाल लिया यहाँ से क्यू मैक्स, ठीक है। ये रिलेशन 4 मार्क के लिए अगर इतना रिलेशन पूछता है तो इतना ही लिखना है, ठीक है, ये सब नहीं लिखना है हमको, ठीक है, बस यहाँ तक ही लिखना है, ठीक है। ये हमने कवर कर लिया। अगर हमको पता करना है कि टॉप पे और बॉटम पे कितना है, इसलिए यहाँ पे मैंने ये कवर कर लिया। अगर ये क्वेश्चन बोला है क्यू मैक्स इज इक्वल टू 1.5 क्यू एवरेज बोला है तो यहाँ तक ही आपको निकालना है, पूरा नहीं कैलकुलेट करना है, ठीक है। देन एक बार देखो इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन लेना है हमको, ठीक है। देन उसके बाद में इसकी डेप्थ जो है वो d हो गई हमारी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसकी आधी डेप्थ ले ली, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा d डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है हमारा y है, ठीक है, और ये डिस्टेंस सपोज हमको फाइंड आउट करना है, ये कितना है वो फाइंड आउट करना है, तो वो क्या हो गया d/2 माइनस y, इतना हमने ले लिया, d/2 माइनस y, ये हो गया। देन उसके बाद में y बार लेना है हमको। y बार क्या होता है हमारा, y बार, तो y बार लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये टोटल पता है d/2 माइनस y, उसका हाफ कर दिया तो ये डिस्टेंस हमको मिल गया। देन प्लस y कर दिया तो उससे क्या हो जाएगा, हमको y बार मिल जाएगा, ठीक है। एरिया निकालना है, ये सेक्शन का, इतना क्रॉस सेक्शन का निकालना है हमको, तो b लेंगे मल्टीप्लाइड बाय ये डायमेंशन ले लेंगे d/2 माइनस y, वहां से एरिया निकाल लिया, इसको 1 दे दिया। देन y बार निकाल लिया, देन y बार, फिर उसके बाद में उसको सॉल्व कर लिया y बार को, तो y बार इज इक्वल टू 1/2 d/2 प्लस y, ठीक है, ये सेकंड दे दिया हमने। देन उसके बाद में शियर स्ट्रेस इक्वेशन वो लेना है हमको, Q इज इक्वल टू एफ वाई बार डिवाइडेड बाय आई बी, ये पुटअप कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये जो हमको पता है वो पुटअप कर देंगे, जैसे कि एरिया हमको पता है तो एरिया पुटअप कर दिया, बी मल्टीप्लाइड बाय d/2 माइनस वाई, ठीक है, 1/2 d/2 प्लस वाई, ठीक है, ये ले लिया हमने, ये पुटअप कर दिया, डिवाइडेड बाय आई भी कर दिया। अब देखो यहाँ से बी कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में रिलेशन यूज किया a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो कर दिया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से एफ और ये टर्म मिल गई हमको, डिवाइडेड बाय 2 आई आ गया, तो f बाई 2 आई इधर लिख दिया हमने, d स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसको दे दिया हमने 3, ठीक है। देन उसके बाद में न्यूट्रल एक्सिस जो रहता है, न्यूट्रल एक्सिस पे हमारा y इज इक्वल टू 0 रहता है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 ले लिया हमने न्यूट्रल एक्सिस, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो हमको मिलता है। तो देन पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, तो q मैक्स इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय 2 आई, d स्क्वायर बाय 4 माइनस 0 हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में क्या करेंगे, i की वैल्यू पुटअप कर देंगे, i क्या होता है हमारा bd क्यूब डिवाइडेड बाय 12, फिर यहाँ पे कटिंग कर ली, तो देखो क्या हो गया, f 2 मल्टीप्लाइड बाय bd क्यूब डिवाइडेड बाय 12, देन d स्क्वायर बाय 4, ये 0 हो गया हमारा। देन यहाँ पे क्या किया, उसके बाद में हमने ये 2 से 12 को कट किया तो 6 रिमेन रह गया हमारा, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, तो ये 2 टाइम्स हो गया और ये 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में ये 3 को ऊपर ले लिया तो वो क्या आ गया हमारा 3f डिवाइडेड बाय 2bd, ठीक है। तो ये जैसे ये d स्क्वायर था, ये d क्यूब था, तो इसको भी कट कर लिया हमने। देन उसके बाद क्या है, q मैक्स इज इक्वल टू 3/2 q एवरेज, ठीक है। तो q एवरेज मतलब f डिवाइडेड बाय bd क्या होता है हमारा, q एवरेज होता है, ठीक है, वो ले लिया हमने। तो ये स्ट्रेस अपॉन एरिया वो लेके ले लिया हमने, q एवरेज हो गया।
तो फिर वहां पे लिख दिया हमने क्यू मैक्स इज इक्वल टू 1.5 क्यू एवरेज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, यहां तक था हमारा क्वेश्चन, ये कर लिया। देन उसके बाद में टॉप और बॉटम में निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू d/2 पुटअप कर रहे हैं, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 3, तो वो पुटअप कर दिया, तो ये टर्म पूरी हमारी जीरो हो जाएंगी, ये टर्म पूरी जीरो हो गई, तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो q इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो टॉप पे और बॉटम पे हमारा जीरो रहता है और मैक्सिमम जो है वो न्यूट्रल एक्सिस पे रहता है। फिर उसके बाद में हमने शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो उसकी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको डायग्राम निकालने के लिए बोला है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, या फिर ये रिलेशन प्रूव करने के लिए बोल सकता है क्यू मैक्स इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स क्यू एवरेज, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है ये डेरिवेशन, ठीक है। तो अगर आता है तो ये स्टेप फॉलो करके हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं।